इस वक्त की पटना से आ रही है। तेजस्वी यादव के खिलाफ निर्वाचन आयोग पहुंची जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम पहुंची है इलेक्शन कमीशन। तेजस्वी की सदस्यता खत्म किए जाने की मांग की जा रही है। तेजस्वी पर सैलरी घोटाले का जेडीयू की तरफ से आरोप लगाया गया, तो तेजस्वी की सदस्यता खत्म करने की मांग की गई है। तेजस्वी पर सैलरी घोटाले का जेडीयू आरोप लगा रही है। तेजस्वी यादव के खिलाफ जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है और निर्वाचन आयोग पहुंच गई है जेडीयू। 5 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल बाकायदा पहुंचा है। एमएलसी नीरज कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग तेजस्वी की सदस्यता समाप्त करने की मांग की जा रही है। तेजस्वी पर सैलरी घोटाले का आरोप जेडीयू की तरफ से लगाया गया और इसी को लेकर जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है तेजस्वी यादव के खिलाफ। तो तेजस्वी पर सैलरी घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है जेडीयू की तरफ से। इसी को लेकर इलेक्शन कमीशन तक जा पहुंची जेडीयू। तेजस्वी यादव की सदस्यता खत्म की जाए, यह मांग की गई है जेडीयू की तरफ से। तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जेडीयू ने। चुनाव आयोग पहुंच गई है उनकी सदस्यता को लेकर, उनकी सदस्यता खत्म की जाए, यह मांग की जा रही है जेडीयू की तरफ से। तो एमएलसी नीरज कुमार के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम पहुंची है चुनाव आयोग। तेजस्वी की सदस्यता खत्म किए जाने की मांग की जा रही है। तेजस्वी पर सैलरी घोटाले का आरोप जेडीयू की तरफ से लगाया जा रहा है तेजस्वी पर, और इसी को लेकर जेडीयू ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चुनाव आयोग पहुंच गई है जेडीयू और उनकी सदस्यता खत्म किए जाने की मांग की जा रही है। तो बिहार में सियासी सरगर्मियां काफी तेज होती नजर आ रही हैं। जेडीयू और आरजेडी आमने सामने है। बयानबाजी का दौर भी लगातार देखा ही जाता है दोनों के बीच, और अब जेडीयू चुनाव आयोग तक जा पहुंची। तेजस्वी यादव की सदस्यता समाप्त की जाए, यह मांग की जा रही है जेडीयू की तरफ से। तेजस्वी यादव पर सैलरी घोटाले का आरोप जेडीयू की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है और उसी को लेकर उनकी सदस्यता समाप्त किए जाने की मांग की जा रही है। अमित कुमार मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। अमित, क्या है पूरा मामला? अब जेडीयू पहुंच गई है, चुनाव आयोग सदस्यता रद्द किए जाने की मांग की जा रही है, सैलरी घोटाले का आरोप उन पर। देखिए, कल ही जेडीयू ने एक बड़ा आरोप लगाया था तेजस्वी यादव पर। यह कहा था कि जो सैलरी उनको मिलती है उसमें बड़ा हेरा फेरी की गई है। जाहिर है एक सैलरी घोटाला का आरोप लगाया था और आज सीधे 5 सदस्यीय टीम जो है जेडीयू की, वो आज निर्वाचन आयोग पहुंची, जहां उन्होंने उस हलफनामे के सहारे आधार पर बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी सदस्यता तक खत्म करने की मांग कर डाली है। आप समझिए, एक तरफ से तेजस्वी यादव पर यह कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को भाव नहीं दिया जा रहा है झारखंड चुनाव में, वहां सीटों के तालमेल में तेजस्वी यादव को कहीं नहीं रखा जा रहा है, हेमंत सोरेन उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जेडीयू जो विपक्ष में बैठी है वो तेजस्वी यादव पर इस बात को लेकर हमलावर है कि जो सैलरी उनको मिलती है उसमें वो हलफनामे में जिक्र जो कर रहे हैं वो गलत जिक्र किया उन्होंने। जाहिर है निर्वाचन आयोग से अब मांग उठ रही है कि आप इस पूरे मामले की जांच कराएं। अगर इसमें तेजस्वी यादव दोषी है तो उनके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई हो बल्कि राघोपुर सीट से, जहां से तेजस्वी यादव ने चुनाव जीता था, उनकी सदस्यता खत्म की जाए। तो नीरज कुमार है जो प्रवक्ता है जेडीयू के, उन्होंने इस बात को लेकर निर्वाचन आयोग में जाकर उनकी बात रखी। 5 सदस्यीय टीम पहुंची तो बेहद अमित 5 सदस्यीय टीम पहुंची, निर्वाचन आयोग सदस्यता खत्म किए जाने की मांग की गई, लेकिन निर्वाचन आयोग की बात करें तो वहां से क्या आश्वासन मिला जेडीयू को? देखिए, जो कागजात है, जिस आधार पर ये जो नीरज कुमार या जेडीयू इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, उन सारे आधार को वहां रखा गया है। तो निर्वाचन आयोग पूरे
मामले की जांच करेगी। जाहिर है इतना आसान नहीं है कि आप अगर कोई आरोप लगाते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बेशक इस पर निर्वाचन आयोग पूरे मामले की जांच करेगा, कागजात देखेगा कि जो हलफनामा दिया गया है और जिसका जिक्र और आरोप लगाया जा रहा है वाकई इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये मेल खाती है कि नहीं। लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से घेराबंदी की जा रही है, आप देखिए सुबह में नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने ये सवाल उठाया था कि तेजस्वी यादव का झारखंड में क्या कुछ अहमियत है, अस्तित्व खतरे में है। और दूसरी तरफ देखिए कि जेडीयू यानी जो सहयोगी पार्टी है वो शाम ढलने के पहले वो निर्वाचन आयोग पहुंच जाती है। यानी एक तरफ जहरीली शराब को लेकर तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर हमलावर होते हैं, दूसरे ही तरफ जेडीयू और बीजेपी हमलावर होकर तेजस्वी यादव की घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। बात है, तेजस्वी को घेरने की कोशिश की जा रही है क्योंकि शराबबंदी को लेकर वो लगातार नीतीश सरकार को घेर रहे थे। लेकिन अगर आरजेडी की हम बात करें, खुद तेजस्वी यादव की बात करें, तो जिस तरह से जेडीयू आरोप उन पर लगा रही है उस पर क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या कुछ सफाई दी उन्होंने इस पूरे मामले पर? अमित सुन पा रहे हैं आप मुझे? एक बार सवाल दोहराएंगी? अमित, मैं ये कहना चाह रही थी आपसे कि जेडीयू लगातार निशाने साध रही है, जिस तरह से ये घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है तेजस्वी यादव पर। क्या उनकी खुद की कोई प्रतिक्रिया आई है अभी तक इस पर, तेजस्वी की या आरजेडी की? बिल्कुल, देखिए जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं और घेराबंदी की जा रही है, आरजेडी की तरफ से यह बयान आया है कि भाई जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर मनगढ़ंत कहानी रचकर जेडीयू अब उन पर कह रही है कि वो सैलरी घोटाला कर रहे हैं और इस तरीके से सदस्यता खत्म करने की बात की जा रही है, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। ये आरजेडी का कहना है, बचाव में उतर रही है आरजेडी। और एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव में कोई भी अंतर नहीं है। न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार में जो ताकत है 2024 हो या इससे पहले 2020 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, कितनी सीटें आई थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी थी। तो ये कुछ दलील दी जा रही है तेजस्वी यादव के बारे में उनकी पार्टी की तरफ से। तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से रडार पे है, संकट में है, जाहिर है पूरी पार्टी एकजुट होकर अब तेजस्वी यादव के बचाव में उतर आई है। लेकिन जिस तरीके से घेराबंदी हो रही है, आसान नहीं है कि तेजस्वी यादव इस पर कोई बड़ा बात कहे। लेकिन तेजस्वी यादव को इंतजार करना होगा क्या कुछ बोलते हैं। रांची में अगर सीट शेयरिंग का मामला सुलझ जाता है तब जाकर तेजस्वी यादव इस मसले पर बोलेंगे। लेकिन अभी संकट की बात इस बात को लेकर है कि क्या वाकई में वहां पर सीट शेयरिंग का मामला सुलझ पाएगा, ये एक बड़ा सवाल बन के रह गया। अमित, चले फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए।